हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड ममास डायरी। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। बीइंग ह्यूमन, हमें अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं जो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है मानो हमारे सामने कोई और रास्ता बचा ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सिचुएशन हमारे सामने कभी भी कहीं भी एकदम से आके खड़े हो जाते हैं और हमें ये मौका ही नहीं देते कि हम खुद को तैयार कर सकें उनका सामना करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे घर में हमारा कोई अपना बीमार हो, तकलीफ में हो, या फिर हम खुद किसी मेडिकल इशू से गुजर रहे हो, या फिर हम प्रोफेशनली या फाइनेंशियली किसी बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हो, उस वक्त हमारा जो इमोशनल बर्डन होता है ना, उसे हम हैंडल नहीं कर पाते और बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं। कभी कभी ना ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ मेंटल लेवल पर ही होता है, जैसे कि डिप्रेशन। डिप्रेशन में एक इंसान अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बीच में इतना ज्यादा उलझ के रह जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि अब आगे करना क्या है, वो क्या स्टेप ले। सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार को तो वो हमें ये यकीन दिला ही देते हैं कि उनसे बाहर आ पाना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन पता है क्या, इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट थी ना, तब मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके पेट में सीवियर पेन हो रहा था और मैं बेंगलोर में थी और मम्मी यूपी में। तो मेरा इमीडिएटली उनके पास जा पाना भी पॉसिबल नहीं था। खैर, एक स्कैन कराया गया जिसमें पता चला कि मम्मी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है और साथ ही पैनक्रियाटाइटिस भी है, जिसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब पापा मम्मी ऑपरेशन के लिए गए तो वहाँ जाकर पता चला कि मम्मी का जो ब्लड का क्लॉटिंग टाइम है ना, वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में खतरा है। तो पहले तो उनको ब्लड का क्लॉटिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए जनरली प्लाज्मा वगैरह चढ़ाया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन की नौबत आएगी। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी का पेन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। मेरे मम्मी पापा एक शहर से दूसरे शहर, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ रहे थे कि कोई तो उनका केस संभाल ले। और उस दौरान मैं किस मेंटल स्टेट में थी, ये आप इमेजिन कर ही रहे थे, कर ही सकते हैं। माँ से दूर, परिवार से दूर, उन्हें सामने से न देख पाने का दुख, उनके साथ मुसीबत में ना खड़े हो पाने का दुख, और न जाने कितने तरह के बुरे ख्याल मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। मैं रात रात भर रोया करती थी। लेकिन एक दिन ना बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया। वो ख्याल ये था कि आज मम्मी के इस सिचुएशन को लेके घर में हर कोई परेशान है, हर कोई वरिड है। ऐसे में जिस तरह मैं खुद को ट्रीट कर रही हूँ, खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, अगर मेरे साथ कोई परेशानी खड़ी हो जाती है तो मैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ा दूंगी। किसी के मुसीबत में, किसी के परेशानी में उनके साथ खड़े होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनके साथ वहां पर मौजूद ही रहो। हम उनकी प्रॉब्लम्स और न बढ़ाकर भी उनकी मदद कर सकते हैं। अगर मेरे साथ कोई परेशानी खड़ी हो जाती है तो वो अपनी परेशानी भूलकर मेरे फिक्र में लग जाएंगे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त। और साथ ही एक और ख्याल आया मन में कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरे अंदर कोई और भी है जिसका ख्याल मुझे रखना है। तो उन सब के लिए मुझे खुद को ठीक रखना होगा। मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे मम्मी के लिए, पापा के लिए मुझे खुद को ठीक रखना होगा। मुझे खुद को संभालना होगा। और फिर धीरे धीरे मैंने यही करना शुरू किया। आज इस एक्सपीरियंस को आपके साथ मेरा शेयर करने का पर्पस ये है
कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हो ना, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली बाउंड फील करते हो, तो ज़रा नज़रें उठा कर ना आस-पास देखना। आप पाओगे कि जो सच में आपके अपने हैं ना, उन्हें आपके खुश होने से या फिर आपके दुखी होने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दुखी होना, हर्ट फील करना या फिर डिप्रेस फील करना गलत नहीं है, लेकिन इन फीलिंग्स के चलते सेल्फ सेंटर्ड हो जाना गलत है। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना गलत है। इसीलिए जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में या ऐसे सर्कमटेंसेस में फंसे हो ना, तो सेल्फ सेंटर्ड होने से बचना। हाँ, मुझे पता है कि जब दुख बहुत बड़ा हो ना, तो ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अपना वक्त लेना और फिर करके देखना। अपने दुख की घड़ी में ना उन लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना जिनकी जिंदगी और जिंदगी के मायने सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़े हैं। आपकी खुशी में उनकी खुशी है और आपके दुख में उनका दुख। आप ना खुद ब खुद संभलने लगोगे। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जो सिचुएशन, जो सर्कमटेंसेस आपके हाथ में ना हो, उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखिए। वहाँ पर इफ़ एंड बट लगाने का कोई मतलब है नहीं कि ये कैसे हुआ, वो क्यों हुआ। जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना है वो आपके हाथ में है, उसके बारे में आप सोचिए। तो चलिए, आज का ये एपिसोड, ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज के इस कन्वर्सेशन से अगर ज़रा भी आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूँगी, सैटरडे ठीक 12 PM। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।